अमीन पटेल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो गुटखा बेचने वाले हैं कायदे में तरतूद करके मौका लगाने का आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अध्यक्ष महोदय, गुटखा के साथ साथ में चरस, गांजा, अफीम, गरद, एमडी ये भी बड़े पैमाने पे मुंबई में बिक रहा है। इसके भी कायदे मुख्यमंत्री महोदय, गुटखा के साथ साथ में दूसरे ड्रग्स भी मुंबई और महाराष्ट्र में बड़ी तादाद में बिक रहे। जिस तरह से आपने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया सभागृह में कि आप मौका कायदा लगाने के लिए कायदे में तरतूद करेंगे, तो जो दूसरे ड्रग्स है जिससे आने वाली नस्ल खराब होती है उसके कायदे को भी कड़क करके कायदे को अमल बजावी करने के लिए शासन और पुलिस क्या कार्रवाई करेंगी? एक पहला प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। दूसरा प्रश्न है कि जो हमारे नौजवान बच्चे और बच्ची ड्रग्स में आदत में आ गए, प्रश्न उत्तराचा तास संपलेला असला तरी या प्रश्नाचं उत्तर संपेस तोपर्यंत प्रश्न उत्तराचा तास वाढवण्यात येत आहे। रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सरकार क्या कार्रवाई करेगी और ड्रग्स के प्रिवेंशन के लिए बच्चों ड्रग्स ना ले उसके लिए पुलिस और सरकार क्या प्रयत्न करेगी? अमीन भाईंनी महत्वाचा प्रश्न मांडलाय। प्रश्न जरी या प्रश्नापेक्षा वेगळा असला तरी देखील मागच्याच काळात ड्रग्सच्या संदर्भात आपण मकोकात तरतूद केली आहे। आता त्या संदर्भातली कारवाई सुरू झालेली आहे। आपण एमपीडी आणि मकोका या दोन्हीमध्ये त्या संदर्भातली कारवाई करतो, त्यामुळे तिथे आता कायद्याची अडचण नाही आहे। दुसरं आपण रिहॅबिलिटेशन सेंटरच्या संदर्भात सांगितलं, हे निश्चितपणे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। या संदर्भात विशेषतः मुंबई किंवा एमएमआर रिजन सारख्या महानगरांमध्ये आजही आपल्याकडे क्वालिटी रिहॅबिलिटेशन सेंटर नाही आहेत, त्यामुळे जरूर या संदर्भात पुढाकार घेऊन अशा प्रकारचं सेंटर आम्ही सुरू करू।